सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियो फ़ौरन मिल सकें। इस वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। डूबने वाले तिनकों के सहारे ढूंढा करते हैं, मैदान में शिकस्त खाने वाले ज़ेरे ज़मीन चले जाते और सांप बन जाया करते हैं। बड़े जर्री मर्द जिन्हें कोई भी ज़ेर न कर सका, किसी हसीनो जमील औरत या सांप के डंग से मरे हैं। औरत ने बादशाहियों को टकराया है और औरत ने अपना आप कुर्बान करके बादशाही की गिरती हुई इमारत को थामा और इस्तेहकाम भी बख्शा है। जहाँ यहूदियों की तरबियत याफ्ता ये दो मुसलमान लड़कियाँ सुल्तान महमूद की कत्ल के लिए आई थीं, वहाँ मरियम भी थी जो बेदारी में मलका बनने की ख्वाब देखा करती थी, और वहाँ एक अमरीन भी थी जो अली ख़ान की ख़ानदान की ही बेटी थी। वो इसी माहौल की परवरदा थी जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी का नाम हकारत से लिया जाता था और जिसमें गजनी की सल्तनत की जड़ें काटने के मंसूबे बनते रहते थे। मगर सुल्तान महमूद की नफ़रत उसके लिए अकीदत बन गई थी। उसने मरियम से भी कहा था कि वो सुल्तान महमूद से नहीं, इस्लाम से नफ़रत का इजहार कर रही है। अब ये दो लड़कियाँ उसके सामने इसराइल सल्जूकी की तरफ भेजी गई थीं। वो इन लड़कियों को अच्छी तरह पहचानती थी, लेकिन उसे मालूम न था कि एक अजनबी सूरत आदमी इन्हें कमरे में ले जाकर क्या पढ़ाता और बंद कमरे में क्या होता है। अमरीन ने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये उनका अतालीक है। अमरीन को अफसोस हुआ था कि उसे अतालीक की शागिर्दी में क्यों नहीं बिठाया जाता। उसे वजह मालूम थी, उसके ख्यालात कुछ और थे, वो बात कुछ और करती थी और वो इस्लाम की रट लगाए रखती थी। वो इस शाही ख़ानदान की दूसरी लड़कियों की तरह शोखियों में शब रोज़ नहीं गुजारती थी। अमरीन को सिर्फ दो शौक़ थे, घुड़सवारी और तीरंदाजी। ये तो उस दौर का दस्तूर था कि लड़कियाँ घुड़सवारी, शुतर सवारी और तीरंदाजी से खूब वाकिफ़ होती थीं, लेकिन अमरीन मर्दों के मुकाबले में घोड़ा दौड़ाती और दौड़ते घोड़े से निशाने पर तीर चलाती थी। उसका निशाना कभी ख़ता नहीं हुआ था। वो अक्सर घोड़ा दौड़ाती जंगल में दूर निकल जाया करती थी। सल्जूकी नुकसान तो बहुत उठा गए थे, उनके घोड़े और ऊँट भी पीछे रह गए थे, लेकिन सुल्तान महमूद को मालूम था कि इस कबीले की तादाद कम नहीं। अली ख़ान की फ़ौज भी सल्जूकियों की इत्तेहादी थी। वो किसी भी रोज़ सरहदों पर छेड़छाड़ कर सकते थे, उन पर नज़र रखना ज़रूरी था। चनांचे सुल्तान महमूद ने हुक्म दे दिया था कि अपनी फ़ौज की गश्त सरहदों से बाहर जितनी दूर तक जा सके चली जाया करे। उमर यज़दानी फ़ौज में कमांडर था। उसके मातहत 3 सरहदी चौकियाँ थीं। ये सरहद उस इलाके से मिलती थी जो अली ख़ान का था। ये दरिया औकस के पार का इलाका था। सुल्तान महमूद ने 2 चौकियाँ दरिया के पार बना दी थीं। उनकी नफरी के लिए दरिया में हर वक्त कश्तियाँ मौजूद रहती थीं। उमर यज़दानी इसी चौकी में रहता था। एक रोज़ वह गश्ती संतरियों को देखने के लिए चला गया कि वो कहीं बैठ तो नहीं जाते। उसने दूर से देखा कि घुड़सवार संतरी चले जा रहे थे। वो उन्हें देखता रहा, वो कहीं रुके नहीं और आगे जाकर जंगल में गायब हो गए। उधर जाना अजीब नहीं था। उमर यज़दानी दूसरी तरफ निकल गया। वो कमानदार था, उसके पास कमान और तरकश नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गश्त पर जाते ही वो कमान और तरकश साथ ले जाता था। दुश्मन के अलावा उस इलाके में हिरन और खरगोश होते थे जिनका शिकार दिलचस्प था। उस रोज़ उसे दूर हिरनों का एक जोड़ा नज़र आया। उमर यज़दानी ने घोड़े का रुख उधर को कर लिया और कमान में तीर डाल दिया। वो छुप छुप कर ज़रा चक्कर काट के जा रहा था ताकि हिरनों को खबर न हो, लेकिन हिरन वहाँ से चल पड़े और दूर ही दूर हटते गए। उमर यज़दानी हिरनों में ऐसा मगन हुआ कि देख न सका वे कितनी दूर निकल गया है। आगे इलाका चट्टानी आ गया था। हिरन सर पर दौड़ पड़े जैसे डर गए हों। दूर से दौड़ते घोड़े के टापू सुनाई देने लगे जो करीब आ रहे थे। उमर यज़दानी रुक गया। उसे एक घुड़सवार दिखाई दिया जो सर पर दौड़ते घोड़े से दाएं और बाएं तीर चला रहा था। घोड़ा एक तरफ मुड़ गया। तब उमर यज़दानी ने देखा कि घुड़सवार औरत है और घोड़े के त्वाक़ब में 4 भेड़िए हैं। औरत घोड़े को दाएं कभी बाएं करके बेड़ियों पर तीर चलाती थी, मगर भेड़िए उसकी जद में नहीं आते थे। इस इलाके के भेड़िए बड़े ही ताकतवर और खूनखार हुआ करते थे। घोड़ा भेड़ियों के डर से बहुत तेज़ दौड़ रहा था। उसे आखिर थकना और रुकना था। औरत के लिए भेड़ियों का मुकाबला और उनसे बचना नामुमकिन था। उमर यज़दानी ने कमान में तीर डाल रखा था। उसका घोड़ा ताज़ा दम था। उसने घोड़े को ईड़ लगाई। आला नस्ल का फौजी घोड़ा हवा हो गया। चारों भेड़िए उसके आगे आगे घुड़सवार औरत के पीछे दौड़े जा रहे थे। वो घोड़े तक तकरीबन पहुंच गए थे। एक ने उछलकर घोड़े को पंजा मार भी दिया था और एक घोड़े के पहलू में चला गया और उछल रहा था। उमर यज़दानी ने तीर न चलाया। वो पहलू वाले भेड़िए के पीछे गया और घोड़ा उस पर चढ़ा दिया। ये भेड़िया घोड़े तले कुचला गया। उमर यज़दानी ने घोड़े को पीछे मोड़ा और दौड़ते घोड़े से एक भेड़िए पर तीर चलाया। भेड़िए ने चीख मारी और घोड़े से तवज्जो हटाकर दूसरी तरफ भाग उठा, लेकिन दूर न जा सका, गिरकर तड़पने लगा। बाकी 2 भेड़िए अपने 2 साथियों का अंजाम देखकर भाग गए, मगर औरत का घोड़ा ऐसा डरा हुआ था कि बेलगाम हो गया था, रुकता नहीं था। उमर यज़दानी ने अपना घोड़ा उसके पहलू में कर लिया। तब उसने देखा कि सवार औरत नहीं बल्कि बड़ी खूबसूरत जवान लड़की है।
और वो कोई शहजादी मालूम होती है। उमर यज़दानी ने दौड़ते घोड़े से झुककर लड़की के बेलगाम घोड़े के मुंह के करीब से लगाम पकड़ी और उसे अपने काबू में ले लिया। लड़की घबराई हुई नहीं, हाँपी हुई थी। उसने जब शुक्रिया अदा किया तो उमर यज़दानी ने उसका लबो लहजा सुनकर पूछा, अली खानी? हाँ, और आप? गज़नी। उमर यज़दानी ने कहा, मैं गज़नी की फ़ौज में कमांडर हूँ। एक हिरन के पीछे बहुत दूर निकल आया था। आपका घोड़ा और इसके त्वाक़ब में भेड़िए देखे। क्या आपको मालूम है कि आप अपनी सरहद से कितना बाहर आ गए हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमारी सरहद में हैं और हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अली खान मर गया है, उमर यज़दानी ने कहा। जिंदा था तो भी मरा हुआ था, हम उसकी जान कभी की निकाल चुके थे। आप कौन हैं? मेरा तौल्लुक अली खान के ख़ानदान से है, लड़की ने कहा। मेरा नाम अमरीन है। तो आप शहज़ादी हैं? उमर यज़दानी ने कहा। फिर आपने ठीक कहा है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अच्छा नहीं लगता कि मैं एक औरत के साथ तंजिया या धमकी आमेज़ बातें करूं। शहज़ादी अमरीन, आप अभी उस उम्र को नहीं पहुंची जिसमें इंसान अच्छे और बुरे दोस्त और दुश्मन को पहचान सकता है। मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। अपने दिल से सुल्तान महमूद की दुश्मनी निकाल दें और अपने बच्चों को भी यही बताएं कि एक मज़हब के दो इंसान आपस में दुश्मन नहीं हो सकते। मुझे अपना दुश्मन न समझें, अमरीन ने कहा। मुझे आपकी नसीहत की ज़रूरत नहीं। मेरा ख़ानदान मुझे पागल कहा करता है क्योंकि मैं गज़नी की नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की बातें किया करती हूँ। आज खुदा ने शायद इसी का इनाम दिया है कि मुझे भेड़ियों से बचाने के लिए हमारे एक दुश्मन को हमारी सरहद के अंदर भेज दिया है। ओह मेरे खुदा, अगर आप न आते तो ये भेड़िए मुझे चीर फाड़ कर खा जाते। मेरे लिए क्या हुक्म है? उमर यज़दानी ने पूछा। मैं आपका दुश्मन हूँ और आपकी सरहद के अंदर आ गया हूँ। क्या मैं आपका कैदी हूँ? नहीं, आप मेहमान हैं, अमरीन ने कहा। अगर आप जल्दी में हैं तो आप जा सकते हैं। मुझे जल्दी है, बहुत देर हो गई है, वो मुझे ढूंढ ना रहे हों। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, आंखों से आंखें और मुस्कुराहट से मुस्कुराहट टकराई। उमर यज़दानी ने सरगोशी की, खुदा हाफिज़ शहज़ादी, और उसने घोड़ा मोड़ा। घोड़ा चला ही था कि उसे अमरीन की आवाज़ सुनाई दी। ठहरिए, कल फिर आ सकेंगे? अमरीन ने कहा। मैं यहीं आ जाऊंगी। मुझे गिरफ्तार करने कितने आदमी आएंगे? उमर यज़दानी ने पूछा। अमरीन की मुस्कुराहट गायब हो गई, उसका चेहरा बुझ गया। अब मुझ पर ऐसा शक कर सकते हैं, अमरीन ने बड़े ही उदास लहजे में कहा। मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। आप कहें तो मैं आपकी चौकी तक आ जाऊंगी। मैं आऊँगा। वो चला गया तो अमरीन उसे वहीं खड़ी देखती रही। यज़दानी ने ख़तरा मोल लिया और अगले रोज़ वहीं चला गया जहाँ उसे अमरीन मिली थी। इस मुलाकात में उनमें बेतकल्फ़ी पैदा हो गई। फिर उनकी मुलाकातें हर रोज़ होने लगीं। 5-6 रोज़ बाद की एक मुलाकात में अमरीन कुछ घबराई घबराई सी थी। मुझे तुम्हारी मोहब्बत ले आई है, मगर अब हम ख़तरे में हैं, अमरीन ने कहा। अपनी एक मुलाजमा ने कल मुझे बताया है कि मेरे हर रोज़ जंगल में निकल जाने पर शक किया जाने लगा है और हो सकता है कि मेरा तवाक़ुब किया जाए। मुझे अपनी परवाह नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारा फ़िक्र है, ज़रा होशियार रहना। अगर वो आ गए तो मैं वापस नहीं जाऊँगी। अगर निकल भागने का मौका मिल गया तो तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। कि तुम साथ ले चलने के लिए तैयार हो? तो क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ जो हर रोज़ सरहद फलांग कर इतनी दूर ख़तरे में आ जाता हूँ? उमर यज़दानी ने कहा। उन्हें कुछ और कहने और सोचने का मौका न मिला। उन्हें घोड़ों के टापू सुनाई दिए। वो आ गए हैं, अमरीन ने कहा। देखो, उमर यज़दानी ने कहा, वो आ रहे हैं। 3 घुड़सवार कुछ दूर से नज़र आ गए थे। उमर यज़दानी और अमरीन अपने घोड़ों पर तेज़ी से सवार हुए। उन 3 घुड़सवारों ने इड़े लगा दी। उमर यज़दानी और अमरीन ने घोड़े दौड़ा दिए। पीछे से 3 तीर इकट्ठे आए, जिनमें से 2 अमरीन के घोड़े की पीठ में उतर गए। घोड़ा बड़ी ज़ोर से हिनहिनाया। उमर यज़दानी ने देख लिया। उसने अपना घोड़ा अमरीन के घोड़े के पहलू में कर लिया और एक बाजू अमरीन की कमर के गिर्द लपेट कर कहा कि वो उसके घोड़े पर आ जाए। घोड़ों की रफ्तार बहुत तेज़ थी। अमरीन उमर यज़दानी के सहारे उसके घोड़े पर उसके आगे आ गई। उसके करीब से 3 तीर गुजर गए। उमर यज़दानी ने घोड़े को दाएं बाएं करना शुरू कर दिया ताकि तीरंदाज उसे निशाने में न ले सकें। आगे चट्टानें आ गईं। उमर यज़दानी ने घोड़ा उनमें दाखिल कर दिया और वो महफूज फासले पर पहुंच गया। फिर सरहद आ गई और वो अपने इलाके में दाखिल हो गया। तो अक़ब में आने वाले जाने कहाँ से वापस चले गए थे। ये 1 साल पहले का वाक़या था। अब सुल्तान महमूद हिंदुस्तान को जा रहा था। अब उसने अपने सालारों और कमांडरों को इजाज़त दे दी थी कि वो अपनी बीवियों को साथ ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं।